मेरे पाठक और श्रोता मित्रों, नमस्कार। जय माँ भारती, जय माँ शारदे। पिछले लगभग 22 दिन से विश्व युद्ध की स्थितियाँ बन चुकी हैं। तीसरे विश्व युद्ध की ईरान, अमेरिका, इज़राइल तो प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग ले रहे हैं, उसका इस युद्ध का अंग हैं। इसके अलावा भी खाड़ी देशों के बहुत से देश अप्रत्यक्ष रूप से और कुछ सीधे सीधे इस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। बारूद हर जगह फट रहा है। संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का विनाश चरम की ओर बढ़ रहा है। धरती के किसी भाग को प्रकृति ने किसी रूप में अपनी नेमतें पहुंचा दी हैं और किसी भाग को किसी और रूप में। सौभाग्य या दुर्भाग्य से जिन्हें खाड़ी का देश कहा जाता है और जिनमें अधिकांश में इस्लामिक गणराज्य स्थापित हो चुके हैं, धरती का वह भूभाग आज के मुख्य ऊर्जा स्रोत कच्चे तेल का भंडार है। दूसरी तरफ भारत जैसे शांति प्रिय देश, धरती के भूभाग जिन्होंने कभी विश्व की किसी भी मान्यता को, किसी भी धारणा को हिंसा के बल पर आतंकित करने का प्रयास नहीं किया, वह धन धान्य नदियों और जल से भरपूर है और अपना पूरा सहयोग मानवता को इस दृष्टि से दे रही है, कृषि का उत्पादन करके। मित्रों, आज इच्छा है कि ये बात फिर से एक बार विचार करूं, जबकि पूरा संसार सभी प्रकार के दर्शन व्यथित हैं इस बात को सोच के, और उन्होंने हमेशा इस बात को रेखांकित भी किया है कि 1400 वर्ष पूर्व ये जो मान्यता इस्लाम के रूप में इस धरती पर आई, आखिर उसके बाद सारी धरती लहू से इतना लहूलुहान, कत्लो गारत से इतनी लहूलुहान क्यों हो रही है? चलिए, इतने सालों तक होता रहा है। एक ही मान्यता के अनेक देश भी स्थापित हो गए, सर्वाधिक देश। मात्र 1400 वर्षों में आपकी मान्यताओं के इतने सारे जनसंख्या भी उपस्थित हो गई। खून खराबे के बल पर, मुख्यतः खून खराबे के बल पर। अब आज जब हम पूरे विश्व में एक ग्लोबल विश्व की कल्पना करते हैं, जहां दूरियां बहुत कम हो गई हैं, वैचारिक दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि से भी, फिर इस प्रकार की खून खराबे की मानसिकता को आखिर क्यों पल्लवित और पोषित किया जा रहा है? कहने को तो सभी मान्यताओं का उद्देश्य एक ही है कि मानवता का संरक्षण और धरती के हर भाग से अन्याय, शोषण, विनाश जैसी
मानसिकताओं को का उन्मूलन। फिर जब और ये भी तय है कि एक ही प्रकार की विचारधारा से विश्व नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मानसिकताएं नियंत्रित नहीं की जा सकती। फिर यह जिद क्यों है कि जो हम कह रहे हैं वही मार्ग उचित है विश्व बंधुत्व तक पहुंचने का, और अगर आपने इस मार्ग को नहीं अपनाया तो आपको धरती पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। लाखों करोड़ों प्रकार के जीव इस धरती पर रहते हैं। क्या एक ही प्रकार की प्रक्रिया, एक ही प्रकार की जीवन प्रक्रिया, एक ही प्रकार की दिनचर्या, एक ही प्रकार की मानसिकता संभव है क्या? तो ये जिद क्यों? आपको उसमें संतोष क्यों नहीं है जिस विचारधारा में आप रह रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि दूसरे भी उसी विचार, आपके विचारों को माने, और नहीं माने तो आप उन पर किसी भी प्रकार से थोप देंगे? और इसके लिए आप समय समय पर दूसरों को प्रताड़ित, लांछित और उनकी हत्या तक, जो कि आपके लिए सामान्य है, करने पर उतारू रहते हैं। आप एक संपन्न जीवन जी रहे हैं, आपके पास सुविधाएं हैं, आपको औरों का सहयोग मिल रहा है, आप उसे स्वीकार करके क्यों नहीं शांतिपूर्ण ढंग से रहते? कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। आप केवल इतना ध्यान रखिए, वो करना भी नहीं चाहिए। फिर आप क्यों चाहते हैं कि आप दूसरों को अपने अनुसार चलाएं? उनके संसाधनों का आप पूरा का पूरा आप उनका हस्तांतरण अपनी तरफ कर लें। ये तो गलत है, बहुत गलत है। यहीं से विरोध की प्रक्रिया शुरू होती है। 7 अक्टूबर वर्ष 2023 को आपने हंसते खेलते बच्चों पर एक अन्यायपूर्ण असामाजिक संगठन के साथ संगठित रूप से प्रहार किया। निहत्थे थे, दुधमुहे बच्चे थे, कन्याएं थीं, महिलाएं थीं। आपने उनमें से कईयों को या तो वहीं मार दिया, और आप बहुत सारों को उठाकर ले गए अपने साथ, उनके साथ उठाकर ले गए और अपनी अमानुषिकता का उनके साथ परिचय दिया। तो क्या आपका विरोध नहीं होगा? प्रकृति का नियम है कि आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो आपको प्रकृति की आह भी लगेगी। उस दिन जितने भी मानवतावादी विचारधारा के लोग थे वो सब आहत हुए थे, और आपके अंदर भी जो लोग ईश्वर की सच्चाई पर विश्वास करते होंगे, उसके नियमों और उसके धारणाओं पर विश्वास करते होंगे, वो भी आहत हुए होंगे। मैं नाम ना भी लूँ उससे कोई फर्क, ले लूँ या ना लूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन निहत्थे बच्चों का 7 अक्टूबर 2023 को जो एक उत्सव के मना रहे थे अपना, किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, किसी का शोषण नहीं कर रहे थे, किसी के साथ अमानुषिक व्यवहार नहीं कर रहे थे, खुशी खुशी अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ एंजॉय कर रहे थे, उनको आपने काल का ग्रास बना लिया, अमानुषिकता का परिचय दिया, उनके साथ जघन्यता का, दरिंदगी का परिचय दिया। ये क्या उचित था? अब वो समुदाय क्या करेगा? वो फिर क्या करेगा?
और उसका अनेक आपके जो संरक्षक थे उन्होंने उसका, और इतने उच्च उच्च पदों पर थे अपने अपने देश में, अपने अपने संगठनों में, उन्होंने आपको चिढ़ाया, आपका अपमान किया। मुझे लगता है ये युद्ध उसी का परिणाम है, उसी का प्रतिरोध है। ये नहीं होना चाहिए था। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अवतरित होता हूँ। आज श्री कृष्ण स्वयं तो नहीं हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी शक्तियाँ उन लोगों को दी हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। अब भारत ने भी, भारत की जनता ने भी, भारत के सनातन समाज ने भी अतीत में अनेक ऐसे कष्टों को भुगता है। उसी क्रम में, उसी क्रम या उसी आपदा से प्रभावित होकर मैंने एक छोटी सी कहानी, जिसे लघुकथा कहूँ, लिखी थी। इच्छा है कि आज आपको सुनाऊं। इसका शीर्षक है मुमताज। मुझे उम्मीद है कि 1947 में भारत देश में रहने वाले हिंदुओं ने, सनातन समुदाय ने जो कत्लो गारद देखा था, जो हत्याएं अपनों की देखी थीं, जो अत्याचार उन पर देखा था, उसकी एक छोटी सी सा स्वरूप आप इस लघु कथा में पाएंगे। शीर्षक है मुमताज। अब्बा, या तो आप ये घर खाली कर दीजिए या फिर मुझे फिर से मेरे मुल्क जाने की इजाज़त दे दीजिए। मैं आपको वापस लाने के लिए आई हूँ। मुमताज ने उस घर में अपने कदम रखते ही अपनी मंशा जाहिर कर दी। ये क्या कह रही हैं आप? जी अब्बा हुजूर, हमें ऐसे किसी घर में नहीं रहना जो हमारा नहीं है। क्या कमी है इस घर में? 2 मंजिल का है, खुला और हवादार है। लगता है किसी खाते पीते शख्स ने हाल ही में इसे बनवाया होगा। बाजार, सड़क, स्टेशन, अस्पताल और स्कूल सब कुछ तो है यहीं पास में। हर वो सहूलियत नसीब है जिसकी ख्वाहिश कोई शख्स अपने घर को लेकर कर सकता है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि सलीम मियाँ हमारे अब्बा के पुराने कुलीग निकले और यहाँ इतने ऊंचे ओहदे पर तैनात हैं। उनकी सिफारिश से हमें यह घर हमेशा के लिए मिल गया है। अगर बंटवारा ना हुआ होता तो हिंदुस्तान में तो ताउम्र हम ऐसे शानदार घर, वो भी अपने में, रिहाइश के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कमाल ही नहीं, इनायत है अल्लाह ताला की कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया और पहले हम सब और अब हमारी बेटी यानी आप भी अपने इस मुल्क में आ गई हैं। अल्लाह का करम हुआ तो आपकी अम्मी भी अपने भाइयों की फर्जी मोहब्बत को अलविदा कहकर बहुत जल्द यहाँ आ जाएंगी और हमारे दिन पूरी तरह से हरे हो जाएंगे। अब्बा, आप तो 5 वक्त के नमाजी हैं ना। इस्लाम में मुफ्त की हर चीज़ हराम है। अब्बा हुजूर, हराम की इस सौगात को आप कैसे कबूल कर सकते हैं? मुझे इस घर के हर कोने में हर रोज़ हर पल वे चीखें सुनाई देती रहेंगी जो इस घर को बनाने वाले बाशिंदों के जिस्म के हर उस हिस्से से निकली होंगी जब उन्होंने यह घर छोड़ा होगा। मैंने वहाँ उन बाशिंदों के चेहरों पर जुल्म और दहशत के गहरे जख्म देखे हैं।
आपने अब इस घर में कदम रखा था तो क्या इसके हर कोने में आपको खून के कतरे नहीं मिले थे और उनकी चीखें नहीं सुनाई दी थीं? बेटो, ये घर हमें किसी खैरात में नहीं, उस जायदाद के बदले में मिला है जो हम हिंदुस्तान में छोड़कर आए हैं। अब हम अपने वतन आ गए हैं। यहाँ के सारे काम अल्लाह के हुक्म से होंगे। अल्लाह ने धरती के इस हिस्से को जन्नत में तब्दील करने का जिम्मा लिया है। शायद इसीलिए अल्लाह के हुक्म से काफिरों को यहाँ से भागना पड़ा है और उसके ही करम से हमें ये कोठी नसीब हुई है। अल्लाह का यही हुक्म है। अबू, आप अपने लालच और बदनीयती को अल्लाह का हुक्म मत कहिए। अल्लाह किसी की चीखों की बुनियाद पर दूसरे की इमारतें खड़ी नहीं करता। मुझे इस घर में जवान बेटियों पर हुए जुल्मों की तस्दीकें नज़र आ रही हैं। आप रहिए इस कब्रगाह में। आप कहाँ जाएंगी? मेरा मतलब कहाँ रहेंगी? अब आपका यही घर है बिटिया, और यही है अब आपका, हम सब का अपना वतन। अब्बा हुजूर, ये होगा आपका मुल्क और वतन। मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे मरते दम तक ये एहसास रहेगा कि मैं किसी मकबरे के ऊपर जिंदा लाश की तरह काबिज हूँ। मैं अपने उसी मुल्क में जाऊँगी जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा वतन वही है जिसे आप छोड़कर इस कोठीनुमा कब्रगाह में आ गए हैं। पर आप वहाँ रहेंगी किसके पास? वहाँ जाकर करेंगी भी क्या? पहला काम तो ये करूँगी कि यहाँ रहने वाले जिन बाशिंदों की ये कोठी है उन्हें ढूंढूंगी। फिर पता करूँगी कि उस परिवार पर किसने और कितने जुल्म ढाए हैं जिसकी वजह से वे अपना हंसता खेलता घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। कोशिश करूँगी कि उनके जख्मों की मरहम बन सकूँ। ला हौल वला कुव्वत, तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम ये मत भूलो कि हम तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारी ज़िंदगी पर तुमसे ज़्यादा हक हमारा है। अब्बा, आप भी मत भूलिए कि हमारी रगों में आपका ही नहीं, हमारी अम्मी का खून भी तैर रहा है और अम्मी ने अभी भी अपना वतन छोड़ा नहीं है। देखिए मुमताज़, आप अपनी हदें पार कर रही हैं। ऐसा ना हो कि आपकी इस कातिल सोच की वजह से हम भूल जाएं कि आप हमारी बेटी हैं और हम इस घर की दीवारें एक बार फिर खून से रंगने से बाज नहीं आएंगे। उनकी आंखों में खून उतर आया। मैं समझ गई अब्बा, मैं यहाँ कतई महफूज नहीं हूँ। मैं अपने वतन वापस जाऊँगी। अम्मी ने शायद इसीलिए अपना मुल्क नहीं छोड़ा है। इससे पहले कि वो जावेद मियाँ कोई फैसला लेते या मुमताज़ को कोई नुकसान पहुंचा पाते, मुमताज़ ने बिजली की चाल से उस घर को छोड़ दिया और उस काफ़िले का हिस्सा बन गई जो फ़ौज की निगरानी में बचे हुए शरणार्थियों के रूप में अपने देश जाने के लिए इलाके के सरकारी स्कूल में जमा थे। तो मित्रों, ये थी लघु कथा मुमताज़ जो मैंने आपको अपने संग्रह धारदार कलम से सुनाई। तो आज भी लगभग 80 वर्ष के पश्चात त्रासदियाँ मिटी नहीं हैं, हटी नहीं हैं। ये विचार का विषय है। धन्यवाद। जय माँ भारती, जय माँ शारदे।